हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना ट्यूटोरियल प्रतियोगिता मंच पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए आज हम इन टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि कोई बड़ा से बड़ा संख्या कैसे 2 से कट जाता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। हम कैसे पता करेंगे कि कितना ही बड़ा बड़ा संख्या है जो 4 से, 5 से, 8 से, 9 से कटता है। चलिए आज हम इन्हीं चीज़ों को आज हम कवर करेंगे और हम वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दो से कौन कौन सी संख्या कटता है और दो से कटने का नियम क्या है, मतलब डिविजिबल बाय 2, 2 से कटने का नियम। 2 से कौन कौन विभाज्य है? तो फ्रेंड्स, 2 से वैसी संख्या विभाज्य होता है, 2 से वैसी संख्या, वैसी दी गई संख्या विभाज्य होगी या कटेगी जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 होगा। 2 से वैसी संख्या कटेगी जिस संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 अथवा 0 होगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल 5, 7, 5, 2। यहाँ पर देख लीजिए इन संख्याओं के अंत में कौन सी है, कौन सी संख्या 2 है। ये संख्या आसानी से 2 से कट जाएगी। देखिए 14, ये 2 से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत मतलब इतने स्थान पर या अंत में कौन सी संख्या है? 4 है, मतलब सम संख्या है। देखिए 15 कटेगी कि नहीं 2 से? बिल्कुल नहीं कटेगी। क्यों? इन संख्याओं के जो इकाई अंक जो है, इकाई अंक पे क्या है? इन सारी संख्याओं में से कोई नहीं है, इसीलिए संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं डिविजिबल बाय 3। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं 3 के लिए। चलिए 3 के लिए देखिए, 3 के लिए एक नियम सा रूल कहता है कि दी गई संख्या, दी गई संख्याओं के अंकों का सम यानी योगफल 3 से कटता है तो ये सारी संख्या 3 से कट जाएगी। क्या कहता है? 3 से कटने का नियम क्या है? कोई दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो ये दी गई संख्या पूरा टू पूरा क्या 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल्स देखिए 173। देखिए ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसको हम कैसे देखेंगे? तो इन सारी संख्याओं में जो अंक है उनका योग ले लीजिए। योग कितना हुआ? 7, 1, 8, 8, 3, 11। देखिए 11 जिस संख्याओं का योग है जो 11 हुआ, 11 कितने 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या जो 173 3 से नहीं कटेगी। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, देखते हैं 172। देखिए इस संख्याओं का योग देखिए, ले लीजिए 7, 1, 8, 8, 2, 10। 7, 1, 8, 8, 2, 10, 3। ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। मतलब वैसी संख्या जो दी गई संख्याओं के अंकों का योग, जिसका जो दी वैसी संख्या जिनका अंकों का योग 3 से कट जाए, वही संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट संख्याओं पर, 4 पर। देखिए डिविजिबल बाय 4 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल बाय 4 का नियम क्या है? तो फ्रेंड्स 4 के लिए भी नियम है, और फ्रेंड्स देखिए जो कुछ नियम लिखवा रहे हैं उसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अच्छे से आप जज नहीं कर पाएंगे कौन सी संख्या किससे कटता है। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे के देखिएगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक, अगले नंबर पे चलते हैं 4। अब देखिए 4 से कौन कौन सी संख्या कटता है, 4 से कटने का क्या नियम है।
तो 4 से कटने का नियम है दोस्तों कि दी गई संख्याओं के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तो ही पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। क्या नियम कहता है 4 से कटने का कि दी गई संख्याओं के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाज्य है, दी गई संख्या का अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए 1242। देखिए फ्रेंड्स, ये संख्या का हम अंतिम दो संख्या लेते हैं। ये संख्याओं में से अंतिम दो अंक लेते हैं और देखते हैं कि 4 से कटता है कि नहीं। 4 नहीं कटेगा, ये संख्या जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स 4 से कटने का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल लिए हम 1242, इसका दो अंक ले लीजिए, अंतिम दो अंक। अब देखते हैं 4 से कटता है कि नहीं। ये दोनों 4 से नहीं कटता है, मतलब ये पूरा संख्या क्या है 4 से नहीं कटेगी। और एग्जाम्पल लेते हैं 1432। देखिए इस संख्याओं में अंतिम दो अंक ले लीजिए और 4 से काट दो। 4 8 32, ये संख्या 4 8 32, ये अंतिम दो अंक 4 से कट जाएगा, मतलब ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगी। इतना ही बहुत बड़ा संख्या आप ले लीजिए, इसका केवल दो अंक ले लीजिए। दो अंक अगर 4 से कटता तो पूरा बड़ा संख्या भी 4 से कट जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं डिविजिबल और 5 से कटने का नियम। तो फ्रेंड्स 5 से कटने का नियम देखिए, 5 से कटने का नियम, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 अथवा 5 हो, 0 अथवा 5 हो तो वो संख्या आराम से 5 से कट जाएगी, किसी भी संख्या के। एग्जाम्पल देखिए 0 अथवा 5 हो तो 0 अथवा 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए 38205। देखिए इतना संख्या है 538205। इन संख्याओं का इकाई क्या है 5 है। ये पूरा संख्या किससे कट जाएगी 5 से कट जाएगी। तो हम बड़े बड़े संख्याओं को हम चुटकियों में सब देख लेंगे, पता कर लेंगे कि ये संख्या 5 से कटेगी या 4 से कटेगी या 2 से, मतलब किन अंकों से कटने वाली है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं 6 से कटने का नियम, डिविजिबल बाय 6। देखिए 6 का नियम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 6 का फैक्टर देख लीजिए, 6 का फैक्टर कितना आता है 2 3। तो 6 से कटने का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 2 और 3 से कट जाए। यदि कोई भी संख्या 2 और 3 से कटेगा तो आराम से 6 से कट जाएगी। 6 से कटने का नियम कहता है कि वो संख्या को 2 और 3 से कटना पड़ेगा तो ही संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे देख लीजिए 18 देख लीजिए, ये संख्या देखिए 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ये संख्या आराम से 18 से कट जाएगी। एग्जाम्पल आप देख लीजिए 15 देख लीजिए, ये संख्या 3 से तो कट रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही, मतलब इन दोनों में से दोनों से कटना चाहिए तब ये 6 से कटेगी। मतलब यहाँ ये 15 देखिए 3 से कट रही है 2 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 6 से नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या है 6 से अगर कटना है तो 2 और 3 से कटना पड़ेगा। 2 और 3 से जो संख्या कट रही है उस संख्या आराम से 6 से कट जाएगी। तो 6 से कटने का नियम है कि उस संख्या को, दी गई संख्या को 2 और 3 से कटना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबल रूल 7 से। देखिए 7 से कटने का नियम देखिए, 7 से कटने का नियम थोड़ा पेचीदा है लेकिन थोड़ा आराम से देखिएगा। 7 से कटने का नियम एग्जाम्पल से हमको बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है ये 14, ये संख्या 7 से कट रही है तो देखिए हम छोटा अंक है तो पता चलेगा कि 7 से कट रहा है, लेकिन देखिए इसका हम एग्जाम्पल से नियम बताते हैं।
क्या करना है, अगर कोई संख्या दिया गया है तो इस संख्या की ये वाली इधर लिख लीजिए और ये इधर रख लीजिए और यहाँ पे दोगुना करके उसको लिख लीजिए, बीच में माइनस लगा दीजिए। कितना बच गया, 1 माइनस 8 बराबर ये 7। अगर ये संख्या 7 से कट रही है तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। मतलब जो हम कैलकुलेशन करके, जो हम ट्रिक लगा के लाए हैं, अगर ये संख्या 7 से कट जा रहा है तो आराम से जो गिवन संख्या, जो दी गई संख्या है, 7 से कट जाएगी। जैसे देख लीजिए आप 28 देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल। इसमें देखिए ये 8 इधर 2 लिख लीजिए और इसमें दोगुना करके लिख लीजिए, माइनस लगा दीजिए। ठीक, कितना 2 माइनस 8 2 10, कितना हुआ -8। ठीक, सॉरी 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 माइनस 16 कितना -14। देखिए फ्रेंड्स, ये संख्या किससे कटना चाहिए, 7 से। अगर ये संख्या 7 से कट रही होगी तो ही संख्या ये कटेगी किससे, 7 से। देखिए ये आराम से 7 से कट जा रहा है। ठीक, तो ये संख्या गिवन संख्या है, दी गई संख्या भी 7 से कटेगा। ठीक, ये बड़े बड़ी संख्याओं के लिए भी एप्लीकेबल है दोस्तों। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 से कटने का नियम क्या करता है। 8 से कटने का नियम, तो 8 से कटने का नियम सेम है जैसे 4 का था। 4 में हम अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य करते थे। यहाँ पे अगर दी गई संख्या का अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जा रहा है तो दी गई संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। क्या मैंने कहा कि 8 से कटने का नियम, कि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जा रही है तो ये सारी संख्या, जो दी गई संख्या, जो बड़ा संख्या दिया होगा वो भी 8 से कट जाएगा। ठीक, मैंने क्या कहा, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जा रही है तो दी गई बड़ी से बड़ी संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या दिया गया एग्जाम्पल, तो यहाँ पे दे रखा है आपका, मान लीजिए 64 लास्ट में, 64 सॉरी 1 2 3 ये दे रखा है। केवल हमको 3 अंकों का अंतिम 3 अंक चेक करना है कि अंतिम 3 अंक जो है ये 8 से कट रहा है कि नहीं। ये आप देखें, यहाँ देखने से लगा नहीं कट रहा है तो पता चल जाए कि ये संख्या 8 से नहीं कटेगा। ठीक, लास्ट में देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, कितना ये 5 8 3 3 1 5 1 2, मतलब लास्ट में कितना है 5 1 2 512 है। देखते हैं लास्ट वाले चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट को 8 से कट रहा है कि नहीं। 8 6 64 सॉरी 8 7 56 8 6 48 6 बार में 8 6 48 3 32 8 चौक 32, ये फ्रेंड्स कट जा रहा है। मतलब ये 3 अंक जो है, 3 अंकों की से बनी संख्या कट जा रही है, मतलब ये संख्या 8 से पूरा कट जाएगा। मतलब क्या कहता है नियम, 8 से कटने का नियम, क्या यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जा रही है तो दी गई बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा, 8 से कट जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब 9 से देख लेते हैं। 9 और 3 ये दोनों का नियम सेम है, और 4 और 8, लेकिन यहाँ पे 3 में था कि दी गई संख्या के अंकों का योग सेम ऐसे है 9 से भी। दी गई संख्याओं का अंकों का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगी। क्या कहते हैं 9 का नियम, क्या कहता है 9 से कटने का नियम, कि दी गई संख्या मतलब ये मत लिखिए एकदम 3 जैसे, नियम क्या है सेम 3 जैसा नियम है। 3 क्या नियम है कि दी गई संख्याओं के अंकों का सम या योग पर कटता है तो संख्या पूरा 3 से कटता है।
इसी तरह यहाँ पे अगर दी गई संख्याओं अगर का योग अगर 9 से कट जा रहा है, दी गई संख्याओं का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 8 1, देखिए इसका जोड़ लीजिए, 5 1 6 6 8 8 6 14, ये देखिए 9 से नहीं कट जाएगा, मतलब ये संख्या जो 5 1 8 मतलब 518 9 से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरा, 8 1 4, देखिए 8 1 9 9 4 13, ठीक है, ये संख्या नहीं कट रहा है 9 से, मतलब ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगा। मतलब जिन संख्या का अंकों का योग और 9 से कट रहा है तो पूरा संख्या अंक 9 से कट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं 10। चलिए 10 का नियम देख लेते हैं, 10 से कटने का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स 10 से कटने का नियम है सिंपल सा, यदि किसी संख्या के अंक, किसी संख्या के अंक पे 0 है तो आराम से 10 से कट जाएगा, बस छोटा सा नियम है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को ये डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गया होगा, मतलब कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कौन किससे कटता है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अगर 10 से ऊपर वाली संख्या 11 12 13 मतलब ऊपर वाली संख्याओं को अगर सीखना है तो हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, तो हम इससे आगे वाली संख्याओं का वीडियो बनाकर लेके आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।